हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संजीत स्टडी पॉइंट। आज हम ये जानेंगे कि डाइस से कमेंट में आया था कि सर डाइस पढ़ाइए, तो हमने सोचा कि चलो डाइस से स्टार्ट करते हैं। तो रीजनिंग में हम आपको पढ़ाएंगे आज डाइस, जो कि बहुत ही रीजनिंग में सबसे आसान चैप्टर होता है डाइस। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि आपको क्लोज डाइस पढ़ाएं, फिर ओपन डाइस देखते हैं हो पता है कि नहीं, इतना समय में वो करेंगे। लेकिन हम ये प्रॉमिस करते हैं कि आपको पूरा डाइस का चैप्टर हम खत्म करें तो ही कुछ और आगे बढ़े, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर डाइस स्टार्ट करते हैं। डाइस, जिसे आप हिंदी में पासा बोलते हैं, लूडो में होता है, ये होता है डाइस पासा, ठीक है। तो डाइस जो होता है आपको बुक्स या कॉपी में आपको सिर्फ उसका 3 फेस देखने को मिलेगा। ये देखिए 1 2 मान लीजिए 1 2 3, ये जो है ऐसे आपको देखने को मिलेगा। डाइस में आपको कॉपी में सिर्फ 3 फेस देखने को मिलेगा। तो डाइस में होता है क्या है कि इसमें इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस, इसका हिंदी होता है मानक पासा, इसका हिंदी होता है मानक पासा, ठीक है। देखिए स्टैंडर्ड डाइस किसे कहते हैं? वैसा डाइस जिसको इसका जो है फेस दो, मतलब 2 जो दिख रहा है फेस, उनको जोड़ने पर 7 ना हो, परंतु इसके विपरीत जो होगा उनको जोड़ने पर 7 होना चाहिए। समझ में आ रहा है? देखिए जैसे कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे इन दोनों को जोड़िए, इनमें से किसी दो दिख रहा है, आप इसको जोड़िए तो 2 और 3 5 आएगा। इसका मतलब है कि ये इस दोनों को जोड़ने पर 7 नहीं आया, मतलब ये मानक पासा है। इसको जोड़ सकते हैं 3 और 4, इसको जोड़ेंगे तो भी 4 आएगा, यहाँ 7 नहीं आ रहा है, यानी कि ये मानक पासा है, स्टैंडर्डाइज है। और इसको जोड़ेंगे तो 3 आ रहा है, यानी कि ये मानक पासा है। परंतु बट इसके विपरीत को जोड़े तो 7 होना जरूरी है। समझ में आ रहा है ना? इसका एक रूल है कि जब फेस जो दिख रहा है उनको जोड़ने पर 7 ना हो, परंतु उनके जो उल्टा है, उनको जो इनके इसके जो पीछे होगा, इनके जो मतलब कुछ पीछे होगा, उनको जोड़े तो 7 होना चाहिए। ये स्टैंडर्डाइज का रूल है। समझ में आया? तो स्टैंडर्डाइज का रूल, इसका अपोजिट क्या होता है तो मैं बताता हूँ। देखो अभी तो इसको आप कैसे पता लगा सकते हो? देखो ऐसे होता है कि अगर आपको 2 जोड़ने पर इसके जो विपरीत है, इसके जो विपरीत वाले को होता है उनको जोड़ने पर 7 होना चाहिए। तो जैसे देखो एक का अपोजिट क्या होगा? एक का अपोजिट से होगा, देखो दोनों को जोड़ो 7 आ रहा है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो 2 को जोड़ने पर कितना जोड़ेंगे तो 7 आएगा? 5 जोड़ेंगे। 3 को कितना जोड़ेंगे तो 7 आएगा? 4 जोड़ेंगे। तो यही है, समझ में आया? मैं ये कहना चाह रहा हूँ। फिर यहाँ पे 4 में कितना जोड़ेंगे? 3, फिर यहाँ पे 5 में कितना जोड़ेंगे? 2, फिर यहाँ पे 6 में कितना जोड़ेंगे? तो ये है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके जो अपोजिट होगा उनको जोड़ने पर 7 होना चाहिए, ये मानक पासा का रूल है। परंतु इनके जो फेस दिख रहा है उनको जोड़ने पर 7 नहीं आना चाहिए, ये इनका रूल है। अब आते हैं जनरल डाइस। जनरल डाइस, उसको साधारण डाइस बोल सकते हैं आप, साधारण पासा। इनका जो है साधारण पासा है, मतलब साधारण पासा मतलब जैसे ऐसा पासा जिसमें कोई भी 2 निकटवर्ती, मतलब उसके आसपास का सतहों पर अंकित अंकों का योग अगर 7 होता है तो वह सामान्य पासा है। मतलब इसका जो इसमें जो दिख रहा है ना, उनका जो इसमें जो दिख रहा है, दिखने वाला अगर हो जाए 7 तो ये होगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि मैं अभी एक डाइस बनाता हूँ, जैसे 2 हो गया, 5 हो गया। देखिए अब 2 और 5 को जोड़ेंगे 7 आ रहा है, तो मतलब ये जनरल डाइस है। समझ में आया? इसमें जो फेस को जोड़ेंगे, ये स्टैंडर्ड डाइस है, इसमें फेस को जोड़ेंगे तो 7 नहीं आना चाहिए, बट इसका अपोजिट 7 आना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इसका फेस को जोड़ेंगे तो 7 आना चाहिए। तो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस समझ में आ गया हो। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। चलिए तो देखिए अब यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इसका जो है, इसका अगर आपको कोई बोल दे कि एक का अपोजिट क्या होगा, तो देखिए आप एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते एक का अपोजिट, क्योंकि एक ही डाइस है। इसका हम आगे फिर एक तरीका बताएंगे। बट अगर आपके पास एक डाइस हो, ठीक है, और बोले कि एक के अपोजिट क्या होगा, तो आपको नहीं पता है कि एक का अपोजिट क्या होगा। तो मैं बताता हूँ। देखिए आप सबसे पहले 1 से लेकर के 6 तक लिखिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इसमें देखिए आपको कौन कौन यहाँ पे दिख रहा है? 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। और इसमें से कौन नहीं दिख रहा है? 3 4 और 6, ये नहीं दिख रहा है। यानी कि 3 4 एंड 5 ये पॉसिबल है कि ये तीनों में से कोई हो सकता है, ये पॉसिबल है। इसका कोई एग्जैक्टली आंसर नहीं है। आपको ऑप्शन में अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपको ऑप्शन में तीनों ऑप्शन देगा। चलिए तो अभी मैं अपने खुद से क्वेश्चन को क्रिएट करता हूँ, ताकि कोशिश करूँ कि आपको समझ में आए। तो चलिए अभी हम यहाँ पे डाइस पढ़ रहे हैं। मैं थोड़ा सा ड्राइंग में कमज़ोर हूँ, डाइस मेरा ठीक से नहीं पढ़ाता है। चलिए और एक यहाँ पे बना लेते हैं। चलिए एक, चलिए अब इसमें से हम कैसे पता करेंगे? चलिए अब इसमें से आपको कोई पूछ दे कि चलिए बताओ 2 के अपोजिट क्या होगा? 2 के अपोजिट क्या होगा? तो आप कैसे बनाओगे? मैं बताता हूँ कैसे बनाओगे। देखो सबसे पहले इसमें हम ढूंढेंगे कौन सा संख्या है, कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, दोनों डाइस में कॉमन है। तो आप देख सकते हो 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। समझ में आया? तो इसको कैसे करना? तो देखो जो कॉमन होगा उस वहाँ से हम क्लॉकवाइज चलते हैं। वहाँ से हम क्या चलते हैं? क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में चलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे। तो सबसे पहले आप 3 3 को यहाँ पे नोट कर लो ऐसे। 3 3 3 ऊपर वाले डाइस का है, ये नीचे वाले डाइस का, ठीक है। अब देखो क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले क्या आएगा? 5 और 2 आएगा,
5 और 2, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे से क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या आएगा, 1 और 4 आएगा, ठीक है, 1 और 4 आएगा। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हम क्या पूछ रहे थे, 2 के अपोजिट क्या होगा। देखिए यहाँ पे 2 के अपोजिट क्या आ रहा है, 2 के अपोजिट 4 आ रहा है, मतलब कि इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 2 के अपोजिट क्या आ रहा है, तो 4 आ रहा है, इसका आंसर 4 होगा। तो इस तरह से आप कैसे बनाएंगे, तो अब इसमें सबसे पहले आपको कॉमन संख्या ढूंढना है कौन है दोनों में, और उसके बाद क्लॉकवाइज चलेंगे। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, नहीं समझ में आया होगा तो देखिए, एक डाइस में पा रहा हूँ यहाँ पे, चलिए अब इसमें से अगर हम पूछ दें कि चलिए 4 का अपोजिट क्या है, 4 के अपोजिट क्या होगा। जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले हम इसमें से कौन सा कॉमन है वो देखेंगे। तो इसमें भी 5 और इसमें भी 5 है, सबसे पहले यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। अब उसके बाद हम जैसे बोले थे तो आपको क्लॉकवाइज चलने के लिए, क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 और 4 आएगा, 2 और 4 आएगा। यहाँ से हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले 3 आएगा, पहले 1 आएगा और फिर 3 आएगा, 1 और 3। हम क्या पूछे थे, 4 का अपोजिट, 4 का अपोजिट देखिए 3 है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। तो समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। लेकिन अब क्या है, अब थोड़ा सा इसमें एक और ट्विस्ट डालते हैं। अगर आपको पहले एक डाइस पढ़ लेते हैं फिर आपको समझ आएंगे, ठीक है। हमने डाइस पार लिया है। देखिए अब यहाँ पे पूछेगा कि ये 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट क्या होगा। तो देखिए जब अगर इस पासा में अगर 2 संख्या कॉमन हो तो तीसरा एक दूसरे के अपोजिट होगा, तीसरा एक दूसरे के अपोजिट होगा, ये ऐसा है। समझ में आया, बहुत आसान है। अगर आपको जब 2 कॉमन संख्या दे देना तो तीसरा एक दूसरे के अपोजिट होगा, ये बहुत आसान होता है, ये आसानी से बन जाएगा। चलिए ये हुआ। अब आपको कभी 2-3 पासा भी दे सकता है। तो देखिए यहाँ पे हम 3 पासा लिख पाते हैं, 3 पासा बनाते हैं। यहाँ पे हमने 3 पासा बनाने का बोला था, 3 पासा बनाने का है, 3 पासा बना लिया। तीन और 5 लिख देते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम जानेंगे कि चलिए 5 का अपोजिट क्या होगा, ये पूछ लेते हैं। 5 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है, 5 के अपोजिट क्या होगा। तो देखिए अब मैंने बताया था, तो इनसे 3 में से कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। आपको देखना है कि इसमें कौन सा संख्या आपस में कॉमन है। देखिए तो ये कॉमन है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, हम इससे चलेंगे। 5 भी है, 5 भी कॉमन, लेकिन आपको निकालना क्या, 5 का अपोजिट निकालना, तो हम इसको नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे, ठीक है। तो इस 3 इसमें भी कॉमन है, तो इसमें से तो आपको दिख रहा है 3 डाइस पर, आपको चलना 2 ही डाइस से है। समझ में आया, दिख रहा है 3 डाइस पर, आपको काम सिर्फ 2 डाइस से ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले डाइस में देखिए, इस वाले डाइस में दोनों में क्या कॉमन है आपका, 3 कॉमन है, ठीक है। तो इसमें हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो पहले क्या आएगा, 2 और 4 आएगा, 2 4। इस वाले में चलेंगे तो 1 और 5 आएगा, 1 और 5। हमने पूछा था किसका अपोजिट, 5 के अपोजिट क्या होगा, तो 5 के अपोजिट देखिए 4 होगा। समझ में आ गया, आसान है। धीरे धीरे चलिए आप थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है, हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो अब चलते हैं थोड़ा सा हार्ड टाइप में, ठीक है। अब अगर आपको क्वेश्चन बोल दे, कि अगर 2 के अपोजिट 4 हैं तो एक के नीचे क्या होगा, एक के नीचे क्या होगा। तो इस हिसाब से हम भी बनाते हैं डाइस। मेरा ड्राइंग में थोड़ा सा हाथ तंग है। चलिए बन गया डाइस। तीन यहाँ पे 6 ले लेते हैं, ठीक है। देखिए तो मैंने क्या कहा था, इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 2 के अपोजिट 4 है तो 1 के नीचे क्या होगा, यानी कि 1 के इसके नीचे क्या होगा, यानी कि 1 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तब क्या बोला है, 2 के अपोजिट क्या 4 है, ठीक है। तो इस पहले वाले डाइस में हम चलेंगे, कैसे चलेंगे, पहले वाले डाइस में हम क्लॉकवाइज चलेंगे, लेकिन 2 का अपोजिट 4 है तो जिसका अपोजिट जो होगा वहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, यहाँ से क्लॉकवाइज चलेंगे और यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। समझ में? जब आपको क्वेश्चन में बोले कि आपको
मतलब पहले वाले डाइस के अगर कोई इस वाले डाइस में अगर कोई अपोजिट है, मतलब कि 2 के नीचे अगर 4 है, ये बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है 2 के नीचे 4 है, तो हम पहले वाले में क्लॉकवाइज चलेंगे, जिसमें अपोजिट है मतलब 4 2 के नीचे 4 है, तो यहाँ से हम क्या चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। पहले वाले में क्लॉकवाइज, दूसरे वाले में एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्वेश्चन में कंडीशन दे कि 2 के नीचे 4 है या किसी भी संख्या के नीचे अगर मतलब पहले वाला मतलब 4 के, देखो इसमें जो है क्वेश्चन कह रहा है कि ऊपर 2 है और 2 के नीचे 4 है, समझना है, मतलब 4 के पीछे 2 है, इसमें हम क्या चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें क्या चलेंगे, क्लॉकवाइज। तो पहले वाले हम चलेंगे क्लॉकवाइज, दूसरे वाले एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो देखो क्या होता है, क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2, ठीक है, 2 3, ये क्वेश्चन बोला आपको 2 3 1, ठीक है। इसमें हम क्लॉकवाइज चलेंगे, बोला था क्वेश्चन बोला था कि 2 के अपोजिट 4 है, यानी 2 के नीचे 4 है, तो क्वेश्चन के हिसाब से हम पहले 4 बोलेंगे। अब यहाँ से हमको क्या चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। पहले कहाँ चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो 4 के अपोजिट यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 6 और 5 आएगा, 6 एंड 5 आया। तो क्वेश्चन हमने क्या पूछा था कि 1 के नीचे क्या होगा, यानी 1 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 1 के अपोजिट क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हमने आपको सभी टाइप सुना दिया है, बता दिया है। तो इस टाइप में हम सबने सिखा दिया, बस बिहार एसएससी के लिए इतना काफ़ी है। और देखिए अब यदि आपको इस टाइप का तो रहता है डाइस का, तो अब उसके अपोजिट रहता है, लेकिन एक और पूछता है कि ये मानक पासा है कि नहीं है। तो आप बताइए कि 2 के अपोजिट 5 है, तो क्या यह मानक यानी कि स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है? तो देखिए 2 के अपोजिट 5 है, यानी सिंपल सा जोड़ने पे हमको 7 आ रहा है, यानी कि ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। लेकिन अगर कोई बोले कि 2 और 5 एक दूसरे के निकटवर्ती है, तो क्या यह मानक पासा है? एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 और 5 एक दूसरे के निकटवर्ती है, तो क्या है, मानक पासा है? तो पहले आपको डाइस बना करके दिखा देता हूँ, ठीक है। क्या है, 2 है और 5 है, यहाँ पे मान लो 3 है, ठीक है। तो 2 और 5 मैंने क्या बोला था आपको कि अगर निकटवर्ती यानी कि फेस पे अगर 2 किसी अगर करने पर 7 हो रहा है तो वो मानक पासा नहीं होगा, वो स्टैंडर्डाइज नहीं होगा। ये मैंने आपको बोला था कि अगर फेस पर अगर सामने फलक पर जो दिख रहा है उनको जोड़ने पर अगर 7 आ जाए तो ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, बट इसके अपोजिट अगर कोई आ जाए और उनको जोड़े तो अगर 7 आता है तो मतलब यह है, बट अगर फलक पे सामने जोड़े अगर कोई 7 हो गया तो ये स्टैंडर्डाइज नहीं है। तो ये ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो अब हम चलते हैं, क्या वीडियो में बहुत लंबा हो गया, तो आज के लिए हम ऐसा करते हैं कि आज हम ओपन डाइस नहीं पढ़ते हैं, आज क्लोज डाइस का हम आज आपको जो क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में वैसा को बना करके दिखाते हैं आपके सामने, ठीक है। चलिए बनाते हैं, ये है बुक, ठीक है, ये है बुक, इसमें से हम पहला क्वेश्चन बना करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, ठीक है, जिनके 6 फलक पर 1 6 तक की संख्याएं अंकित हैं। उस संख्या का चयन करें जो 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक है। मतलब ये कह रहा है कि 4 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या रूल बताया था कि पहले आप उस संख्या को देखिए जो दोनों में कॉमन हो, तो आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा दोनों में कॉमन, तो क्या है, 1 है और 3 है, 1 और 3 है। तो मैंने आपको ये वाला ट्रिक सिखाया था कि अगर दोनों पासा में दो संख्या सेम हो जाए, अगर 2 पासा में, यहाँ पे मैंने सिखाया था कि अगर 2 पासा में दोनों संख्या सेम हो जाए तो तीसरा संख्या एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो इस हिसाब से देखिए ये और ये 1 और 3 और 1 और 3 दोनों है, तो हम क्या बोले थे, तीसरा एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट होगा, यानी कि 2 के अपोजिट क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 2 के अपोजिट क्या होगा, 4। तो 4 किस में है, तो 4 है, 2 के अपोजिट क्या होगा, 4, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 है किस में, तो 4 के अपोजिट क्या है, तो 4 के अपोजिट यहाँ पे 2 है, 4 के अपोजिट क्या है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पे 2, 4 के अपोजिट क्या है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं जिसमें 6 फलक इतना है, तो उस संख्या का चयन कीजिए 2 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत, यानी कि कुछ पूछ रहा है कि 2 के अपोजिट कौन सी संख्या होगी। तो देखिए यहाँ पे 2 के अपोजिट कौन सी, 2 के फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी, ये क्वेश्चन कह रहा है।